अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान शौकत और आप देख रहे हैं वाज़े पाकिस्तान। और आज हम आए हैं एक क्लब रोड जो कि ऑफिस है ओवरसीज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जहां पर बैरिस्टर अमजद साहब जो तकरीबन 1 साल से सर्व कर रहे थे, लेकिन उनकी इतनी मेहनत और इस काम में लगन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस सीट को अब मिनिस्टर का दर्जा दे दिया है, जो कि जनवरी 26 से अब ये ओवरसीज पाकिस्तान के कमिश्नर प्लस मिनिस्टर हैं। और इनसे हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तानी हमारे लोग हैं जो ओवरसीज हैं, उनके जो मसाइल्स हैं उनको वो कैसे हल करेंगे, उनके लिए क्या इकदाम गवर्नमेंट ने किए हैं, और अगर किसी ओवरसीज को कोई मसला है वो इनसे राब्ता कर सकते हैं और पोर्टल पर भी वो अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो इनसे राब्ता कर सकते हैं, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम उनकी शिकायत इन तक पहुंचाएंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक जो कि वाइस चेयरमैन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, और सबसे बड़ी बात कि जब से ये इस सीट पे आए हैं तकरीबन 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, और अब इस सीट को इन्होंने अपग्रेड करवा के एज ए मिनिस्टर की सीट के बराबर करवा दिया है, ताकि इनके पास वो अख्तियारात या वो पावर्स हों जिस पे ये लोगों को डिलीवर कर सकें। और हम इनसे बात करते हैं कि आज तक जो इन्होंने आके अपनी क्या खिदमात दी, क्या डिलीवर किया, इनकी एफर्ट्स इनकी ज़ुबानी पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक हमने लोगों को कनेक्ट किया है। ये ऑफिस उनका नुमाइंदा ऑफिस है। वज़ीर आला हाउस के गढ़ में सेंटर में उनको जगह मिलना और यहाँ उनकी कनेक्टिविटी उनके लिए बेहतर करना, मैं समझता हूँ ये उनकी आवाज़ बेहतर करने के लिए है, और ताकि आने जाने में सहूलियात हों, उनकी कोई शिकायत हों या सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इक़दाम हों, तो ये यहीं से एमिनेट करता है। वज़ीर आला ऑफिस से ही 80 मिलियन लोगों को दादरसी के मौके फ़राहम होते हैं। 16 से ज़्यादा जो 16 मिलियन के करीब लोग मुल्क से बाहर बसते हैं, 38 बिलियन डॉलर सालाना भेजते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनको अपने रोमिंग एम्बेसडर गर्दानती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ बने और उनके लिए कुछ ऐसे इकदाम कर जाएं कि आने वाले वक्तों में ये याद रखा जाए कि कुछ लोगों ने उनकी बेहतरी के लिए काम किया था। हमने सरेदस्त आवाम की जवाबदी के लिए हर महीने के आखिर में खुली कचहरी का इनेकाद किया है। वो यहाँ से शुरू किया था जनवरी 2025 से, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले पूरा साल खुली कचहरी की है बिला ताख़ीर। और उसमें ये होता है कि कमिश्नर और अफसरान बैठे होते हैं, पूरी दुनिया से लोग लॉग इन करते हैं, और जिनकी शिकायत में कोई रुकावट होती है तो कमिश्नर देखता है, पूछता है, मिनिस्टर देख रहा होता है, एंड मौका पर अहकाम जारी किए जाते हैं। फोकल पर्सनस को एतमाद में लिया जाता है, मुतल्लिका DCs को एतमाद में लिया जाता है कि ये लोग ये कह रहे हैं, और जो वजह तनाज़ा है या कहीं कॉन्फ्लिक्ट है या कहाँ हर्डल है वो उसके ऊपर काम होता है। दूसरा मेन जो मैं समझता हूँ अचीवमेंट है वो हमारा सहूलत मरकज़ है, फैसिलिटेशन डेस्क है, जो हमने अल्फला बिल्डिंग में बनाया है। एक ही छत के नीचे 5 सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह एक रोल मॉडल इनिशिएटिव है, और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डेलीगेशंस में ले जाते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो अपने अपने मुल्क आवाज़ को लेके जाएँ, सर्विस को लेके जाएँ। अब हम इस सेंटर को एयरपोर्ट पे लेके जाना चाहते हैं। इस सेंटर को हम ज़िलों में डिवीज़न में लेके जाना चाहते हैं। इस सेंटर को पंजाब लैंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो भी पंजाब हुकूमत को इसका सहरा जाता है कि हमने लंदन से लैंड ट्रांसफ़र का काम शुरू किया है कि आप एक्स्ट्रा फ़ीस दे के वहीं से पावर ऑफ अटर्नी की बजाय ख़ुद लैंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब लैंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का, अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज शरीफ साहबा। ये बहुत बड़ा काम है जो काम शुरू हो चुका है। लैंड रजिस्ट्रेशन का दफ्तर बना दिया है माल रोड के ऊपर। आप 600 रुपये दें, अपनी फ़र्द निकलवा लें। आप नादरा के दफ्तर जाएं, अपना कार्ड रिन्यू करवा लें। आप पुलिस की कोई भी सर्विस लेनी है, आप फैसिलिटेशन डेस्क जाएं, FIR की कॉपी से समेत करैक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस उस सिलसिले में हमारा डेस्क मदद करता है। उसके अलावा कंप्लेंट सेंटर वहाँ बना दिया। पहले अंदर आने में दुश्वारियाँ होती, अब माल रोड पे जो भी बंदा जाए अंदर कहे बताए नाइको कार्ड होल्डर है, शिकायत करनी है, वहीं पे उनकी शिकायत का इंदराज हो जाता है। हम अगले स्टेप पे जाकर कोशिश करेंगे कि रोड शोज हों, मुल्क से बाहर लोगों को रिव्यू किया जाए, डेस्क बने जिस पे हम थिंक टैंक बनाएं, लोगों को एतमाद में ले
बहुत ही आम लाहौर के जो मकामात हैं, जो देखने वाले हैं, हमारे आने जाने वाले लोगों को ये जा रहे हैं। हमारा डेस्क हो लाहौर एयरपोर्ट पे, जिसके ऊपर LCD चल रही हो, जिसके ऊपर ये सारे प्रोजेक्ट उनके बाबत बताया जाए, जो आते जाते वो लोग देखें, उनको पता चले और उनकी वीडियोस TV और उनके एयरलाइन के ऊपर चले। तो ये वो चीज़ें हैं जो कर रहे हैं। और कन्वेंशन करने का इरादा है कि मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ओवरसीज तारकीन वतन के साथ गुफ्तगू करें, बिलमुशाफा मुलाकात करें। हम ओवरसीज क्लब बनाना चाह रहे हैं, हम ओवरसीज कमीशन को रिवाइव करना चाह रहे हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो अभी पाइप। अच्छा, आपकी सीट को अपग्रेड किया गया, एज ए मिनिस्टर का बराबर ओहदा दिया गया ताकि आप जो है, आपको क्या इतनी पावर भी डिलीवर की गई है कि आप लोगों के मिसाइल हल कर सकते हैं, लोगों को यहाँ के कब्जे हो जाते हैं। तो DIGs को आप कुछ ऑर्डर कर सकें या उन पे इम्प्लीमेंट हो ताकि लोगों को हकीकी उसका कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। आपने अगर एक्ट पढ़ा हो तो आपको अंदाजा होगा कि इस ऑफिस में एक SP बैठता है और 2 DC बैठते हैं, एक कमिश्नर बैठता है। तो मुझे वो पावर नहीं चाहिए, मैं CCD नहीं हूँ, मुझे सिर्फ वो पावर चाहिए थी जो कि हम अपने लीडरशिप है उसको बता सके। वो उन्होंने कैबिनेट में मुझे सीट दी है और मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ, तो वहाँ आवाज़ पहुँचाई जा सकती है। यहाँ के मामलात हमारे कमिश्नर देखता है, और कमिश्नर एक पूरा फुल बाख्तियार कमिश्नर है जो DC से मुतल्लिका DC से बात करता है। हमारा SP एक बाख्तियार पुलिस अफसर है जो मुतल्लिका DPO से बात करता है। हम भी बात करते हैं ये अपने साहिल के लिए, लेकिन कोशिश करें अदारे बने। अगर अदारा बेहतर काम करोगे, हर जिले का फोकस पर्सन बन गया तो वो फोकस पता करके देता है कि शिकायत क्यों। अगर ये सिस्टम चल जाए तो फिर फ़ोन फान करने की ज़रूरत ना पड़े और वो सिस्टम में आपकी शिकायत आए, DC सुने, फैसला दे। आपको तो फैसले से गर्ज है ना कि ये हमारे बाबत फैसला हो, तो बाद में पीरा के ज़रिए या लॉ इन्फोर्समेंट के ज़रिए उसके ऊपर अमल दरामद हो। बाकी पावर आपकी VC के पास ही इनफ पावर है कि वो इसको चला सके। मुतल्लिका कमेटियाँ और कमीशन अगर बन जाएँ तो वो पावर आगे डाइल्यूट होकर आगे जाती है ताकि वो लोग बाख्तियार तरीके से लोगों को पंचायत की तरह काम कर सकें। असल प्रॉब्लम ये है कि पिछले दौरे हुकूमत में इसको बंद करने की कोशिश की गई है। ये तकरीबन आधे स्ट्रेंथ पे चल रहा था जब मैंने इसका चार्ज लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफ़ी सारा पजीराई है, लोग इससे रब्ता कर रहे हैं। शिकायत जो है मेरा ख्याल है कि 35-36 हज़ार से चढ़ गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये दफ्तर कुछ ना कुछ काम कर रहा है जिसकी वजह से लोग अब इससे रुजू कर रहे हैं। और अगर आपका ये जो अदालतें लगी हैं, ये जो मैं भूल गया, 37 ज़िला में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खसूसी अदालतें तश्कील दे दी हैं। 37 जज लग गए हैं, हर ज़िले में एक जज। तो ये बहुत बड़ा काम है कि वो 6 महीने में केस को फारिग करेंगे। आप मुल्क से बाहर बैठ के उनमें गवाही दे सकेंगे, पोर्टल के ज़रिए अपील कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको आगे भी लेंगे। आपसे एक सवाल है कि ये जो अभी हालात हैं जंग के, इस पे आप ये क्या समझते हैं कि आपको क्या रिस्पॉन्स है ऑल ओवर वर्ल्ड? देखिए, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है वो प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है। हमने जंग की वजह से मुश्किल हालात में पेट काटा है, लोगों ने मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़ीरक की आदत की वजह से वो जंग और उसके शोले आपके घर तक नहीं पहुँचे। उसकी मेन वजह यह है कि हम किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बने और किसी जंग का हिस्सा नहीं बने, किसी एक वायलेंट एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बने और किसी मज़ाइलबाजी में हमने हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से हम महफूज रहे। दूसरा, जो हमने सालसी का, मैं सालसी नहीं, मैं ज़्यादा फैसिलिटेशन का कहूँगा कि जब जो हमने अमन के लिए फैसिलिटेशन का करना अदा किया है उसको पूरी और गल्फ़ के जो तारकीन वतन है वो भी सराह रहे हैं। और मेरी यही एडवाइस होगी कि आप जहाँ भी रहते हैं मकामी कानून की पासदारी करें, मकामी क़यादत, मकामी लोगों की इस बात का एहतराम करें कि उन्होंने हमें रोज़गार दिया हुआ है।
हमारे मुल्क का इन रिटर्न फ़ायदा होता है। तो चाहे आप कहीं भी रहते हैं गल्फ़ में, कोशिश करें कि मकामी कानून उसकी पासदारी करें और उसका ख्याल रखें। पाकिस्तान अपने तई आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रहा है, अपने मुल्क को आने के लिए भी इकदामात कर रहा है, और जो बड़ा काम वो कर चुके हैं उसको पूरी दुनिया तारीफ़ की नज़र से देख रही है। सो उसके लिए आपको किसी की सनद की ज़रूरत नहीं है। वो हमने अपने बचाव के लिए भी किया है, ईरान के लिए भी किया है, और बरादर इस्लामी मुल्कों के लिए भी किया है कि कहीं ये ना हो कि जंग छेड़ने वाले यहाँ से चले जाएं और इस्लामी मुल्क आपस में लड़ते रहें। बहुत शुक्रिया। आपसे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, नॉट लीस्ट, ये आपने जो बात की है ये वो उन लोगों के लिए ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में उनको मसाइल हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई मुख्तलिफ ममालिक में हैं, जो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए क्या एजेंडा है? और दूसरी बात ये है कि जो लोग वहाँ पे जिनकी डेथ हो जाती है उनके अकाउंट्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन? देखिए, पूरी दुनिया में बसने वाले जो तारकीन वतन हैं उनके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन मौजूद है, ओवरसीज़ की पूरी मिनिस्ट्री मौजूद है। इसकी सूरत में OPF पूरे बाकी ज़िला में और पंजाब हुकूमत ने मरीम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में फ्री डेड बॉडी ट्रांसफर ऐप में डालें आप, और लाहौर एयरपोर्ट से मुल्तान और पिंडी से आपको अपने घर जो है वो सर्विस प्रोवाइड की। इससे पहले ये OPF प्रोवाइड करती थी, वो अब चल रही है। मसला पड़ता है उनका पूरा एक प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है, ग्रीवेंस सेल है पूरा, आप उसके ऊपर रजिस्टर करवाएं अपनी शिकायत, वो आपको मुतल्लिका जो है डिस्ट्रिक्ट में आपको कनेक्ट करवाएंगे और आपका मामला डील करेंगे। सो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अकेला पंजाब में डील किया जा रहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पूरे पाकिस्तान में डील किया जा रहा। और प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल कन्वेंशन पर 16 नुकाती एजेंडे का ऐलान किया था, जिसमें लोगों के बच्चों के जो स्कॉलरशिप्स की बात की थी, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में कोटे की बात की थी, घर बनाने की बात की थी, पेंशन की बात की थी। और OPF ऑलरेडी जो लोग मुल्क से बाहर काम के लिए पहले स्टाइपेंड कॉम्पनसेशन दे रहा है डेथ की सूरत में और डिसेबिलिटी की सूरत में पैसे देता है। स्टेट लाइफ उनको स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस के पैसे देता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ करने वाली हैं, जैसे तालीम का ऑनलाइन क्लास का है, जैसे इंश्योरेंस का है, मेडिकल इंश्योरेंस का है, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर के जो इकदामात हैं उनकी रोशनी में टास्क फोर्स उसके ऊपर चौधरी सालक साहब की क़यादत में काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। आपने अभी वाइस चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक साहब को सुना, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया।